तो और कौन है साथ? अकेले हो? देख सकते हैं कि खुदा इन पहाड़ों में भी रिस्क दे रहा है। कुदरती हुस्न जो है, ये जो पहाड़ियाँ थी ये अब ख़त्म होती जा रही हैं। और यहाँ पे एक घर बना है, वो अब किस मकसद के लिए, किस रीज़न के लिए बना है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा ख्याल यहाँ पे रहता भी नहीं होगा कोई। आए वहाँ देखते हैं। ये आवाज़ सुने और नहीं है। और वो देखें मामा जी गिर पड़े हैं। और इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का अस्सलाम। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारी पहाड़ी जो कुदरती मनाजर से भरपूर है। बदकिस्मती से अब ये पहाड़ी आस्ता आस्ता इंसानों के चुंगल में आ रही है और इसका कुदरती हुस्न जो है वो मान पड़ता जा रहा है। तो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं कि वो एक पत्थर आपको नज़र आ रहा है, और आपने मेरा एक व्लॉग देखा था जिसमें इस पत्थर के ऊपर, वहाँ ऊपर था ये, वहाँ पे ऊपर, और इस पे बैठ के मैंने बाकायदा व्लॉग की रिकॉर्डिंग की थी। और बहुत से लोग इस पे आके टिकटॉक बनाया करते थे, सेल्फियाँ लिया करते थे, जो बहुत वायरल हुआ करती थी। तो बस बदकिस्मती से ये बारिश की वजह से गिर गया। और अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हमारी पहाड़ियों के बैक साइड पे, जहाँ पर अभी तामीरात शुरू हो चुकी हैं और जो कुदरती हुस्न है पहाड़ों का वो मान पड़ता जा रहा है। तो चलें उस तरफ चलते हैं। तो ये बल खाते हुए रास्ते चांद भी निकल आया है और सूरज साहब जो हैं वो गरूब हो रहे हैं उस साइड पे। तो कितना प्यारा मंजर है, आसमान पे शफक है। और ये हमारे साथ एक मुकामी बच्ची भी आ गई है। तो चलें जी, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वो पत्थर हुआ करता था, यहाँ से वो नीचे जा गिरा है। तो ये भिंबर सिटी है, खूबसूरत मंजर है भिंबर शहर का। इस साइड पे आपको वो दूर, इस साइड पे गुजरात और पंजाब का एरिया है। ये इस साइड पे आपको ये जो पहाड़ियाँ, इसकी बैक साइड पे छम जोड़ियाँ सेक्टर है, जो बड़ा मशहूर है 1971 की जंग के हवाले से। यहाँ पे बहुत सा इलाका पाकिस्तान ने भारत से वागुज़ार करा लिया था, पाकिस्तान के पास है। और इस साइड पे आपको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल मिलती है। इस एरिया में हम जा चुके हैं और मैं आपको दिखा चुका हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। ये तितली का खूबसूरत मंजर था, लेकिन वो वापस चली गई। आई थिंक वापस आ रही है। किधर गई? वो है, ये आ गई जी। देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है तितली का, कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखें। तो ये ही मज़ा है कुदरती मनाजर में आने का, कि आपको कुदरत के मज़ाहर नज़र आते हैं यहाँ पे। तो ये हनी साहब है, ये भी मंजर को एंजॉय कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, पहाड़ है और बैक साइड पे आपको ये क्रॉस नज़र आ रहे हैं चर्च के। और ये जो गालबन जंगली कीकर या जंगली फ्लाई होती है, उसके खूबसूरत से फूल हैं। और ये आपको क्रिश्चियन कॉलोनी का मंजर नज़र आ रहा है, और ये बाकी का भिंबर सिटी है। तो आपको मैं पहाड़ी के वहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये बदकिस्मती से कुदरती हुस्न जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो वो देखें, वहाँ पर एक क्रेन भी लगी हुई है, और ये यहाँ पर इस टाइम इस पहाड़ की जो है मिट्टी को, इसकी लेवल को हमवार कर रही है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। क्या हाल है? ठीक हो?
किधर बैठे हुए हो? बताओ ना यार। ये गाय आपकी हैं? इनके पास बैठे हुए हो? तो और कौन है साथ? अकेले हो? तो ये बोरा किसका है? ये आपकी नहीं चीज़ें? अच्छा, आप इन गाय के साथ आए हो? चलो ठीक है। और ठीक ठाक हो? बाय बाय कर दो। ओए मारी ना, ओए मारी ना दे कहीं पे। तो प्यारे दोस्तों, खुदा हर चीज़ को रिस्क मुहैया करता है और इसीलिए हमें कभी भी रिज़्क की खातिर किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये देखें, ये पहाड़ के ऊपर ये चींटियाँ हैं। और तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये जो यहाँ पे ये चींटियाँ हैं इनकी बात कर रहा था। तो अज़ान की वजह से फिर एहतरामन मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लोज़ कर दी। तो आप देख सकते हैं कि खुदा इन पहाड़ों में भी रिस्क दे रहा है इन हशरात को, इन जानदारों को। तो हमें कभी भी रिज़्क की खातिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी आखिरत ख़राब हो और जिनसे दूसरों का हक मारा जाए। एनी हाउ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस हमारी ये जो पहाड़ी है जहाँ पे हम बचपन से आते रहे और इन कुदरती मनाज़र को हम इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, इंजॉय करते रहे। वो सामने चांद है। तो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का कुछ काम इस तरह से हो रहा है कि यहाँ का कुदरती हुस्न जो है, ये जो पहाड़ियाँ थी ये अब ख़त्म होती जा रही हैं और हमारे पास पहले ही कुदरती हुस्न को उस तरह से हमने सेव नहीं किया हुआ, तो ये कुदरती मनाज़र हमारे हाथों से भी जा रहे हैं। लेकिन आबादी बढ़ रही है, लोग जिन्होंने ये जो रकबे हैं वो अलाट करा रखे हैं, जिन्होंने ख़रीद रखे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाना है, अपना सिलसिला आगे जारी रखना है। तो इस टाइम आप ये देख सकते हैं कि ये कभी पहाड़ी हुआ करती थी और यहाँ पे जानवर हुआ करते थे, परिंदे हुआ करते थे। तो ये अब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वहाँ पे, वो देखें। और वहाँ पे अब तो आपको तीतर की आवाज़ आ रही होगी। इस एरिया के अंदर तीतर और इसी तरह से जो खरगोश हैं जिनको मुकामी ज़बान में सया कहते हैं गालबन, वो बहुत ज़्यादा है। ये आवाज़ सुने। तो ये इनके लिए अब ये जो कुदरती इनकी ये समझ ले के अमाज गया, ये अब कम पड़ती जा रही है, तंग होती जा रही है। और शाम हो चुकी है, इसलिए उस साइड पे मेरी आपको वीडियो सही तरह से नज़र नहीं आ रही, तो मुझे बार बार इस तरफ को करना पड़ता है। हालांकि जो मंज़र आपको दिखाने हैं वो इस साइड पे हैं। ये देखें, ये सारे अब रोड बनते जा रहे हैं। ये देखें, ये सारा अब रोड बन चुके हैं और ये अब हाउसिंग कॉलोनी बनेगी। हाउसिंग कॉलोनी होगी बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आपको रोज़ वैली दिखाते हैं और वहाँ पर अब घर बन चुके हैं। तो यहाँ पे भी अब तो कुछ अर्सा वैसे ये इसी तरह रहेंगे ताकि ये जो अब कटाई हुई है, ये बारिशें हों, कहाँ कहाँ से इसने मज़ीद कटना है, ये सारी अपनी एडजस्टमेंट कर ले। तो उसके बाद यहाँ पे में भी कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो हाउसिंग कॉलोनी के सेल होना शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे के भी कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। और ये पहाड़ियों को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी ये जो बनावट है ये बताती है कि ये जो हमारा एरिया था ये कभी या तो यहाँ पानी था या ये समंदर का हिस्सा था। अब ये नहीं पता कि कितना अरसा कबल की ये बात है। तो इसकी जो बनावट है वो कुछ इस तरह की है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था किसी दौर में। तो डियर फ्रेंड्स, शाम चूँकि हो रही है तो इस साइड पे अब लाइट्स जलना शुरू हो चुकी हैं। वो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस साइड पे जो सेरला का इलाका है भिम्बर का वो है और वो सामने वहाँ पे एक नई
पिज़्ज़ा शॉप ओपन हुई है, फ़ास्ट फूड है उसमें मजमूई तौर पे, तो उसका भी मैंने विज़िट करने का सोचा हुआ है। आपको किसी दिन वहाँ का जो पिज़्ज़ा है या दीगर कोई फ़ास्ट फूड है वो रिव्यू कराऊंगा। पिछले दिनों हम लेके आए थे, गए भी थे हम वहाँ, लेकिन उन दिनों कोई वीलॉग बनाने का मूड नहीं था बन रहा और मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं की थी। तो अब शाम के जो एक कुदरती आवाज़ होती है इन कीड़ों की, और शाम के जो तीतर भी बोल रहे हैं, अभी शाम वैसे हो रही है, तो शाम पड़ना शुरू हो गई है। और ये जो रास्ता बनाया गया है इस पहाड़ की कटाई करके, यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ और पहाड़ के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारी पहाड़ी है मेरे सारी साइडों पे, और यहाँ पे एक घर बना है। वो अब किस मकसद के लिए, किस रीज़न के लिए बना है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा ख्याल यहाँ पे रहता भी नहीं होगा कोई। आए वहाँ देखते हैं। तो ये वो रास्ता है, काफ़ी कुशादा सड़क बनी है। और यहाँ पर आप नीचे ये देखें, ये सारी वो देखें प्लाट्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी प्लाट बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से ये रोड बने हुए हैं, ये यहाँ पे प्लाट बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं। और ये इसकी आप देख सकते हैं कि अभी भी ये ठीक ठाक खाइयाँ यहाँ पे। और मज़ीद मेरा ख्याल है कि बाद में इसको ये, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी पहाड़ियाँ यहाँ पे, और वो आपको चांद नज़र आ रहा होगा, तो ये मज़ीद इसकी कटाई की जाएगी ताकि यहाँ पे आने वाले वक्त के लिए आबादी होना, हाउसिंग कॉलोनी बनाना पॉसिबल हो सके। वो देखें पहाड़ सारी तरफ, ये देख सकते हैं आप, और इन पहाड़ों के दरमियान आपको ये वाहिद एक मकान है, कमरे हैं, दुकानें हैं, क्या है ये चल के देखते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ साथ इन्होंने ये गालबन मकई लगाई गई थी जिसको काट लिया गया है, और ये यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है पहाड़ों के दरमियान। ये एक घर तामीर किया गया है, और इसके जो हालात बता रहे हैं कि यहाँ पे रात को कोई नहीं रहता। दिन के वक्त शायद ये एक कुर्सी पड़ी हुई है, ये एक बाल्टी पड़ी हुई है, मैं भी जानवरों के लिए ये कोई पानी शानी रखा जाता हो। तो ये फिल वक्त एक खाली मकान है जो बनाया गया है, और ये देख सकते हैं कि ये सारी जगह बड़ी खूबसूरती से लेवल की गई है। और यहाँ से ही आगे वो देखें, ये यहाँ से रोड आगे स्टार्ट हो जाता है। और वो देखें अब शाम हो चुकी है, रोशनियाँ जल चुकी हैं, और इसका मतलब है कि हमें भी अब घर जाना चाहिए ताकि घर जाके बाकी की जो सरगर्मी है वो पूरी की जा सकें। और ये देखें ये कितने बड़े बड़े कांटे हैं जो मेरे शूज़ के अंदर लग गए हैं। और ये रास्ता जहाँ से हम गुज़रते थे वो रास्ता भी अब जो है वो यहाँ पर ये रास्ता यहाँ पे नहीं है। अब वापसी मामा जी फिर उधर से ही जाएं। इधर से तो रास्ता वहाँ से हम गुज़रते थे, तो ये सारे की सारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई हुई है, और मामा जी के साथ हादसा हो गया है, यहाँ पर ये गिर हालांकि इन्होंने बूट पहने हुए हैं। तो वो देखें पीछे आसमान का रंग कितना खूबसूरत है। अब हमें उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने मामा जी का गिरना तो देख लिया है, और रास्ता भी यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि रात हो गई है और लाइट्स जल गई हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मैं चूँकि इस तरफ निकला था आउटिंग के लिए, तो मैंने आपके साथ ये जो मनाज़र हैं और ये जो कुदरती हुस्न ख़त्म हो रहा है इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है। और कोशिश करें कि माहौलियाती जो आलूदगी है उस पर जहाँ तक आप मिलकर कंट्रोल कर सकें, ताकि जो कुदरती हुस्न है वो मारना पड़े। और इसी के साथ फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये तसलसल मैंने कायम रखना क्योंकि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, और मैं बजाय इसके कि कोई मौका ढूंढूं के व्लॉग बनाऊंगा, वो दोस्त जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरे हाल अहवाल को जानना चाहते हैं, मेरी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उन सब दोस्तों के लिए मैं अपने व्लॉग लेके आता रहूँगा।
मिलेंगे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।